श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद करने वाले हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें थीं। हुजूम ने फैक्ट्री मालिक पर भी तशद्दुद किया। पुलिस पार्टी पर भी पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की धमकी दी। लाश बाहर निकालने के बाद फैक्ट्री को आग लगाने की मनसूबाबंदी भी की गई थी। सानिया सियालकोट पर पुलिस तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। फैक्ट्री हंगामे की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो दरवाजे बंद थे। पुलिस ने दीवारें फलांग कर फैक्ट्री मालिक को बहुत मुश्किल से हुजूम से छुड़ाया। रेस्क्यू को जीटी रोड ब्लॉक होने के बाद कॉल की गई। कॉल करने वाले ने इतना बताया कि फैक्ट्री में कुछ हंगामा हो रहा है। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने और आग लगाने में मुलविस 19 गिरफ्तार मुलजिमान का मरकजी किरदार सामने आ गया। तशद्दुद करने वाले हुजूम में शामिल अब तक 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। वीडियो की मदद से डंडा बरदार मुलजिम मोहम्मद शान और लुकमान, फैक्ट्री की छत पर प्रियांथा कुमार पर तशद्दुद में मुलविस मुअज्जम और गुलाम अब्बास समेत मजीद 6 मुलजिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले मुलजिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर छुपे हुए थे। गिरफ्तार 13 मुलजिमान की मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड मंजूर। कल गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूल फैक्ट्री मैनेजर को दरिंदों से बचाने की अपनी सी कोशिश करने वाले 2 शहरी पुलिस की हिफाजती तहवील में मौजूद। वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सुर्ख स्वेटर पहने एक शख्स प्रियांथा कुमारा के कत्ल से पहले उसके ऊपर आकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियांथा पर पड़ने वाले वार खुद सहता रहा। कत्ल के बाद भी स्याह जैकेट पहने शख्स ने लाश को जलाए जाने से बचाने की कोशिश की। इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। सियासतदानों का मौक़िफ़ है कि लीडरशिप बहैसियत कौम इसे निमटना जानती है। इंतहा पसंदी पर वज़ीर आज़म और शहरियों ने जैसे मजम्मत की खुश आइंद है। 22 करोड़ में मोतदिल मिजाज लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, इदारे और जमहूरियत मजबूत हैं। मौलाना फजल रहमान ने सानहे सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे, जिस पर एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने गैर मशरूत मजम्मत करने का मुतालबा किया था। नहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया हुआ है। बहुत मिलनसार लड़कों में से था, अक्सर वॉक पे मिला करता था सुबह। कभी ऐसा मामला दिन था, झगड़ने वाला भी नहीं था, बड़ा अच्छा लड़का था। पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों मारा गया श्रीलंकन शहरी पाकिस्तान में 10 साल से ज़्यादा अरसे से रिहाइश पजीर था। जिस फैक्ट्री में मारा गया वहाँ 8 साल से काम कर रहा था। उसके अहले मोहल्ला का कहना है कि वो खुश इखलाक शख्स था, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखता था। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने प्रियांथा के मकान को सील कर दिया है। लाहौर के ठंडे मौसम में ठंडा ठार ज़िमनी इंतखाब, हल्का NA 133 में अवाम की दिलचस्पी कम रही। सुबह इक्का दुक्का वोट पड़े, दोपहर के बाद कुछ गहमा गहमी बढ़ी। पोलिंग खत्म होने के करीब कुछ रौनक लग ही गई। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मजमूई तौर पर दिन भर सूरत हाल पुरअमन रही। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटर्स के मोबाइल फोन से तस्वीर लेने का नोटिस ले लिया। नून लीग के परवेज मलिक के इंतकाल पर खाली होने वाले निशस्त पर उनकी बेवा शाइस्ता परवेज मलिक नून लीग की उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार असलम गिल हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुकाबले से आउट हो चुके थे। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में रिवायती रंग नज़र ना आए तो 2 वोटर्स रंग लगाने के लिए दूल्हे बनकर वोट कास्ट करने पहुंच गए। वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स के लिए तैयार किए गए मज़े मज़े के खाने भी वोटर्स को लुभा न सके। रोस्ट, बिरयानी, चने चावल, खोए और मेवे वाला जर्दा, खीर
और कस्टर्ड डिशेस में सजे रह गए। वोटर्स बाहर नहीं निकले। पीटीआई होती तो पोलिंग स्टेशंस पर लोगों का हुजूम नजर आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कहते हैं लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की कम दिलचस्पी से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल आश्कार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया, नाअहल नहीं हुए। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई होती तो और बेहतर होता। नून लीग के रहनुमा अता तारर ने कहा कि NA 133 में कोई दूसरी जमात नजर नहीं आ रही। ज़िमनी इंतखाब यकतरफा है। भारतीय रियासत नागालैंड में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग करके 13 मजदूर मार डाले। एहतजाज करने वाले मजमे पर भी फायरिंग कर डाली। मुश्तइल हुजूम के भारतीय फोर्सेज पर हमले, 3 गाड़ियां जला दी, एक अहलकार मारा गया, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजदूरों के ट्रक पर फायरिंग की थी। मारे जाने वाले कानकन थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, मुल्क में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज दोनों गैर महफूज हैं। वजारत दाखिला क्या कर रही है? खालिस्तान तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी। तमाम तर भारतीय मुखालिफत और साजिशों के बावजूद इंडिया में सिख वतन के लिए बरतानिया में रेफरेंडम का 5वां मरहला आज हो रहा है। खालिस्तान रेफरेंडम के नताइज अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शेयर किए जाएंगे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया था। रेफरेंडम मुस्तकबिल में अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। जर्मनी से कराची पहुंचने वाला नौजवान एयरपोर्ट से बाहर निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। घर वाले भी लाइल्म, वो सरप्राइज़ देने के लिए बगैर बताया रहा था। जर्मनी वाले दोस्तों ने अहल खाना से राबता किया तो पता चला कि कराची एयरपोर्ट पर CCTV कैमरों में रेहान की 2 दिसंबर को मौजूदगी नज़र आ रही थी। एयरपोर्ट थाने के एहलकारों का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। कहा, जहाँ रिहाइश है वहाँ मुकदमा दर्ज कराएं। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद SSP ने एक्शन ले लिया। पुलिस का अहल खाना से राबता, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रेहान पढ़ाई के लिए 8 माह से जर्मनी में था। भाई की शादी में शिरकत के लिए कराची आया था। CCTV में आखिरी लोकेशन एयरपोर्ट की पार्किंग में नजर आई। पुलिस के मुताबिक नौजवान का अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वीना मलिक की वालिदा ने अदालत के बाहर वीना के साबिक शौहर असद खटक को पानी की बोतल दे मारी, बुरा भला भी कहा। वीना मलिक वालिदा का हाथ पकड़ कर ले गईं। रावलपिंडी की अदालत ने वीना को बच्चों के वालिद से मुलाकात का हुक्म दिया था। मुलाकात ना कराने पर ऑर्डर जारी करने की वार्निंग। वीना के वकील ने कहा, बच्चे बीमार हैं, मिलना है तो असद खटक घर आ जाएं। 3 महीने से बच्चों के अखराजात नहीं दिए। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर नहीं हो सकते। वफाकी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज का एतराफ़। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसे इंतखाबात के लिए नहीं बनाई गई। लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, इस्तीफे भी देने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक। वक्त का तयन सरबराही इजलास में किया जाएगा। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। सिफारिशात कल PDM के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, सियालकोट वाक़े पर अब बहुत जल्द इंसाफ मिल जाएगा। मुलजिमों को फांसी पर भी लटकाएंगे। वो सिर्फ सियालकोट वाक़े पर नहीं बल्कि मॉडल टाउन वाक़े पर भी शर्मिंदा हैं। वो शर्मिंदा हैं कि अब तक कातिलों को सज़ा नहीं मिल सकी। बिहाड़ी में नामालूम अफराद ने कायद आज़म के मुजस्मे से ऐनक चुरा ली। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब मुजस्मे से गुज़श्ता शब ऐनक चुराई गई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
सिंध के लोगों को खाना पानी भी पूरा नहीं मिलता, ये रोटी कपड़ा मकान क्या देते, ये पाकिस्तान लूट कर खा गए। वफाकी वजीर मुराद सईद के दौरे सिंध में पीपी क़यादत पर बार जारी। उमरकोट में तकरीब से खिताब में कहा, सिंध में कोई सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत पर बार शाज़िया मरी ने कहा, गलती से पीटीआई को वोट देने वाले आज गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, टोला नहीं जो मुसल्लत किया गया है। कादिर पटेल बोले कि ज़वाल पज़ीर हुकूमत से अवाम के फ़ायदे का कोई काम ना हुआ है ना होगा। 200 अरब वाले मेहनती वजीर ने काफ़ी मेहनत की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसी वजीर को सबसे ज़्यादा करप्ट करार दिया है। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि सिंध के नए तरमीमी बल्दियाती निज़ाम पर हर सतह पर मुजाहरे करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि आवाम के टैक्स का पैसा ना कराची में लग रहा है ना अंदरून सिंध लग रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले हमारे दुश्मन नहीं, सियासी मुखालिफ हैं। और बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की पार्टी में शोबे स्टार्स और सियासी शख्सियात के जलवे। मुनफरिद ड्रेस कोड पहने सितारों ने जेम्स बॉन्ड थीम पार्टी को 4 चांद लगा दिए। जेम्स बॉन्ड की थीम पर मर्द मेहमान सफ़ेद शर्ट और टाई या टक्सीडो लिबास और ख़वातीन शुरका ने कॉकटेल ड्रेस पहने। मेहमानों की तवाज़ो पास्ता बीफ प्रॉन्स सैलड से की गई।